बचपन में हम कभी कभी अखाड़ा देखने के लिए जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था देखने में। हम कभी नहीं लड़े लेकिन देखे खूब। अखाड़े में हमने देखा कि 3 तरह के पहलवान होते हैं। एक पहलवान तो वह है जो पछाड़ खा गया और पछाड़ खा करके धूल झाड़ता हुआ न जाने कहाँ घुस के बैठ गया। उसको एक बीड़ा पान भी देने वाला कोई नहीं, एक छोटा सा बतासा भी मुंह मीठा करने के लिए कोई नहीं देने वाला। पैसा कहाँ से देगा? और शर्म के मारे, क्योंकि पछाड़ खाया हुआ है, कहाँ घुस करके बैठ गया पता नहीं। दूसरा पहलवान वह होता था जो न पछाड़ खाए न पछाड़ पाए, समकस होकर के उठता था। घंटों हो गई कुश्ती लड़ते लड़ते, देखता है कि कोई पछाड़ पा ही नहीं रहा है। तब कुश्ती लड़ाने वाला कहता है, अब तुम्हारी कुश्ती फाइनल नहीं होगी, अब अगले दंगल की तैयारी करो, अब कुश्ती फाइनल नहीं होगी, बहुत हो गया, देखने वाले बोर हो रहे हैं, बस छोड़ो। दोनों को छुड़ा दिया जाता है। तब एक एक बीड़ा पान, बहुत कसरत किए हो, पछाड़ नहीं खाए हो, चलो एक बीड़ा पान तुम ले लो, एक बीड़ा तुम ले लो, एक आध बतासा भी दे दिया गया, मुंह मीठा करके बैठो दोनों तरफ। ये समकस वाले दोनों तरफ बैठ जाते। तीसरा पहलवान वह होता जो पछाड़ करके खड़ा होता। अब पछाड़ करके खड़ा होने वाला तो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, चारों तरफ अखाड़े में कूदता। और उस कूदने वाले को कोई उठा करके कंधे पर रख लेता, कोई गोद में उठा लेता, कोई इनाम देता, 50 रुपये 100 रुपये खूब झोली भर लेता। कोई मुंह में पान दे रहा है, कोई बतासे दे रहा है। ये पछाड़ने वाले का तो इतना सम्मान होता कि देखते ही बनता है। बड़ा खुश होकर के चारों तरफ वह घूमता। तो जैसे अखाड़े में 3 तरह के पहलवान, तीनों तरह के पहलवानों की हालत स्थिति का वर्णन मैंने किया। जो पछाड़ खा करके उठा है उनके विषय मैंने सुनाया। जो न पछाड़ पाया न पछाड़ खाया, उसकी मुद्रा, उनकी स्थिति पर भी मैंने सुनाया। पछाड़ने वाले के विषय में भी तो मैंने सुना ही दिया। यही बात है भीतर में। 3 तरह के साधक होते हैं, 3 तरह के ध्यान करने वाले होते हैं। एक साधक को मैंने रात में देखा, भोजन करके जब मैं सत्संग मंदिर के छत पर घूम रहा था तो साधक अपने ही हाथ से अपने पैर को दबा रहा है, जंघा को दबा रहा है, पैर को दबा रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतने परेशान है? थक गया ध्यान करते करते। ये हालत है। ये क्या है? ये पछाड़ खाने वाला पहलवान है। घुटना को दबा रहा है, कमर को दबा रहा है। यदि चला 2-4 है तो पूरा शरीर का मालिश तेल लगा करके करवा रहा है। ये तेल लगा लगा करके मालिश करवाने वाला जो साधक है वह पछाड़ खाने वाला है। ध्यान में थोड़ा भी मन एकाग्र हो जाए तो उस एकाग्रता का जो आनंद है, उमंग है, हम क्या वर्णन कर सकते। हमारे गुरुदेव कहते थे, मन की चंचलता में दुख है और मन की स्थिरता में सुख है। मन जैसे जैसे एकाग्रता की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे सुख बढ़ेगा। और जिस दिन मन पूरा एकाग्र हो जाएगा
तो 10 दिन का भूखा भी आप हैं तो आपके मन में दुख नहीं होगा, ऐसा मन हो जाता है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। देखो एकाग्रता का फल, गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई, आज तक तूने सुख देखा ही नहीं, मैं कहता हूँ सुख देखो, सुख कैसा होता है। जो पछाड़ खा करके उठे हैं वो क्या देखेंगे सुख को। दूसरा पहलवान वह है, दूसरा साधक, दूसरा अभ्यासी वह है जो मन से लड़ता है। मन की लड़ाई कहाँ होती है? देखे हैं वह मैदान, कहाँ मन की लड़ाई होती है? हमारे गुरुदेव के वचन में है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आंख बंद करने पर अंदर में जो सामने शून्य दिखलाई पड़ता है वही मैदान है, वही अखाड़ा है, वहीं मन रूपी प्रतिद्वंदी पहलवान से साधक का युद्ध चलता है। और संत पलटू साहब कहते हैं, अपने मन को इधर से उधर तो जाएगा किधर को, जिधर तो जाए मैं तहाँ धावूं, कोस हजार तो जाए छन पलक में, ज्ञान की कुटी में तहाँ छावूं, विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहाँ तू जाए मैं खींच लावूं, दास पलटू कहे मारी हों ठौर पे, जहाँ पकड़ मैदान पावों। वह मैदान कहाँ है? हमारा घर जहाँ है शरीर का, हमारे घर के सामने एक धोबी का घर है, 4 भाई वह धोबी। सबसे दुबला पतला जो भाई था वो सबसे लड़ाकू, सब भाई से वह लड़े, मार खूब खाए, लड़े और मार खूब खाए। लेकिन गरजे खूब, मोहल्ला भर के लोग जमा हो जाए, मार भी खाए, गरजे भी खूब, मोहल्ला जमा हो जाए। मोहल्ला जब जमा हो जाए तब उनको पता है कि अब हमें मारने देगा नहीं, इतने सारे लोग जमा हो गए तो मारने देगा नहीं, तब तो और कूदे और कूदे। अब कोई भाई उनको मारने के लिए दौड़े तो तुरंत लोग पकड़ ले उसको, कोई दौड़े तो तुरंत पकड़ ले, ज़्यादा भीड़ भाड़ देखे तो ज़्यादा वो कूदे। भीड़ भाड़ में वो कमज़ोर ज़्यादा कूदता है, अब तो कोई मारने देगा नहीं। तब घर के लोगों ने, 3 भाइयों ने सोचा, विचार बनाया, इस पापी को बिना हल्ला किए ही मारेंगे। हल्ला करते हैं तब दुनिया के लोग जमा होते हैं, इसको पकड़ के मुंगरी से किवाड़ी बंद करके कूटेंगे, हल्ला करने ही नहीं देंगे इसको, कोई रहेगा ही नहीं। दुनिया भर के लोग जमा होते हैं तो डंडा चलाते भी हैं तो कोई पकड़ लेता, कोई पकड़ लेता है। बिल्कुल कोई नहीं रहे, खाली आंगन में मुंगरी लेकर के इनको मारेंगे। वही पलटू साहब कहते हैं, दास पलटू के मारी हों ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पावो। जहाँ मन के साथ आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है, लिंग है, ये सारी इंद्रियों के साथ जहाँ मन है वहाँ मन से लड़ना बहुत मुश्किल है। 10वां द्वार में ये 10 इंद्रियों का संग मन को छूट जाता है, मन वहाँ अकेला पड़ जाता है। तब साधक कहते हैं, दास पलटू कहे मारी हों ठौर पे, अब वहाँ मुगदर चलाओ तो हौसला पस्त हो जाएगा।
दास पलटू कहे मारी हों ठौर पर जहाँ पकड़ मैदान पावो। आँख बंद करने पर जो सामने शून्य मालूम पड़ता है वहीं अखड़ा है। मन ही हमारा प्रतिद्वंदी पहलवान है और इसी को हम शत्रु भी कह सकते हैं। हमारा प्रतिद्वंदी पहलवान मन है और हमारा जन्म जन्म का प्रबल शत्रु मन है। हमें तो बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा दुख होता है जब लोग भाई भाई में लड़ते हैं, बाप बेटे में लड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ते हैं, पड़ोस के लोग पड़ोस के लोगों से लड़ते हैं, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से लड़ते हैं, गुरु भाई में लड़ते हैं, गुरु चेले से लड़ते हैं, चेले गुरु से लड़ते हैं। यह बाहर की लड़ाई देखकर तो हमें बड़ा दुख होता है। अरे तुम्हारा शत्रु कौन है? तू लड़ रहा है किससे? भाई भाई के शत्रु नहीं है। जिस शत्रु के कारण तुम्हें सारा संसार शत्रु नजर आ रहा है, उस शत्रु को आज तक तू देख नहीं पाया, उस शत्रु से आज तक तू टक्कर नहीं ले पाया। संत के लिए कहा जाता है शास्त्र में, अजात शत्रवः शांता साधवो साधभूषणा। संत जो होते हैं शत्रुओं से आजाद होते हैं। संत का यही परिचय, जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं, शत्रुओं से आजाद हो गए, दुनिया में कोई शत्रु नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मित्र हो गया।